बच्चों अभी तक हम इस चैप्टर के अंदर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़े थे, जिसके हमने कमियां भी पढ़ी, निष्कर्ष क्या निकला, परिणाम क्या निकले, ये सब पढ़े। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले बच्चों बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड की जो कमियां रही थी उसके बाद में एक वैज्ञानिक और थे बोर, उन्होंने भी काफी सारे प्रयोग किए और उन्होंने प्रयोग करने पर ये बताया क्या कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब रदरफोर्ड की कमी थी कि वो विकिरण का उत्सर्जन करेंगे तो नीचे अंदर गिर जाएंगे, तो ये क्या बोलता है कि वो चक्कर लगाते हैं, उसके अंदर कुछ ही निश्चित पथ होता है। ऐसा नहीं कि हर जगह चक्कर लगा रहे हैं, नहीं, इलेक्ट्रॉन सिर्फ निश्चित पथ होता है, उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और उस पथ को इन्होंने क्या कहा, कक्षा या कोश कहा। ठीक है, उन कक्षाओं को क्या कहा इन्होंने, कोश कहा। अब जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाने के कारण किसी भी विकिरण का उत्सर्जन नहीं करता है। ठीक है, अब जो ये कक्षाएं थी उन कक्षाओं को इन्होंने क्या कहा, के नाम दे दिया, एल नाम दे दिया, एम, एन, या फिर उन्होंने नाम दे दिया 1 2 3 4। ये क्या है, ये वो कक्षाएं हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। कैसे, देखो ये आपका कोई परमाणु है। ठीक है, ये परमाणु का क्या है, ये नाभिक है और ये नाभिक के चारों ओर ये वो कक्षाएं हैं जहां इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। ठीक है, अब जो नाभिक के जस्ट पास में जो पहली कक्षा है उसको बच्चों नाम दे दिया के, या फिर इसको नाम दे दिया 1। ठीक है, जो दूसरी कक्षा है इसको नाम दे दिया, देखो बच्चों L, जो तीसरी कक्षा है उसको नाम दे दिया M, चौथी कक्षा को दे दिया N, इसके बाद और होती ना तो K, L, M, N। अगर कोई अगली कक्षा होती तो उसको बच्चों क्या नाम दे देते, O, या N बराबर होता 5। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये क्या है, ये जो सर्किल दिख रहे हैं आपको, ये वो वृत्ताकार पथ है जिस पे परमाणु के चारों ओर कोई भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है, अब इसके बाद में एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम है जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक ने क्या किया, जेम्स चैडविक ने नाभिक के अंदर एक और कण की बात बताई और उस कण को ही क्या नाम दिया, उस कण को हमने नाम दिया बच्चों न्यूट्रॉन। इन्होंने बताया कि नाभिक के अंदर एक कण और होता है जिसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होता है और उस पे कोई आवेश नहीं होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये नाभिक पे पाया जाता है, अनावेशित होता है। इससे हम R नहीं, इससे हम N से प्रदर्शित करते हैं। N मतलब न्यूट्रॉन, P मतलब प्रोटॉन और E मतलब इलेक्ट्रॉन। जो न्यूट्रॉन होता है इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, जो प्रोटॉन होता है इसके ऊपर धनावेश होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर कौन सा आवेश होता है, माइनस या ऋणावेश। तो इस तरीके से बच्चों इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की, तीनों की खोज हो गई है। अब जो हमारी जो विभिन्न कक्षाएं हैं, इस कक्षा में किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये कैसे पता चलेगा। तो देखो बच्चों, एक फॉर्मूला दिया क्या कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें इस फॉर्मूले से निकालनी है, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। n का मतलब क्या है, n का मतलब वो कोश या कक्षा है जो हमने पढ़ा था ना, K, L, M, N, ये है, या आप इसको 1 2 3 4 कुछ भी मान लो। अब मैं बात करूं K कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो बच्चों K कक्षा का मतलब क्या हो गया कि जो पहली कक्षा है उसमें तो n बराबर क्या हो गया 1, और हमारा फॉर्मूला क्या है 2n स्क्वायर। तो मैंने यहाँ लिखा 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो मतलब 2। इसका मतलब जो K कक्षा है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों, 2। ऐसे ही मैं बात करूं L के लिए, K के बाद अगली कक्षा L है, L का मतलब 2, मतलब n बराबर कितना है 2। फॉर्मूला है अपना 2n स्क्वायर। ठीक है, तो n बराबर 2, तो 2 × n का मान कितना है 2, 2 की घात 2 स्क्वायर मतलब, तो 2 की घात 2 का मतलब 4, 4 दूनी 8। इसका मतलब जो दूसरी कक्षा है L, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चों 8। इस तरीके से आप सबकी जितनी भी कक्षाएं हैं उनका निकाल सकते हो कि किसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन बच्चों जो सबसे बाहरी कक्षा होती है उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, कितने 8। किसी परमाणु के कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक भाग नहीं ले सकता जब तक कि सबसे बाहर जो सबसे पहले वाला कोश है, उससे पहले वाला कोश है वो ना भर जाए, तब तक भाग नहीं ले सकता। जैसे मैं बात करूं कि ये है नाभिक किसी भी, ठीक है, ये पहला कोश है, ये दूसरा कोश है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब मेरे को पता है कि देखो K के अंदर 2 आ सकते हैं और L में 8।
लेकिन अभी पहले में मैं ना भर के अब दूसरा में यहाँ बिठा दूं, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कब आएगा, जब यहाँ पे 2 पूरे भर जाएंगे, उसी के बाद में अगली में आएगा। ठीक है, अब हम देखो ये कुछ तत्व हैं जिसकी इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था दी गई है। सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर आपको मालूम है बच्चों एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में एक ही होता है ना। तो ये देखो ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर ये पहला कक्ष है और ये पहला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों हीलियम। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन। हीलियम के बाद क्या आता है बच्चों, लिथियम में 3 है। तो देखो बच्चों ये पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे पहली कक्षा में, उसके बाद तीसरा इसमें आया है। ऐसा नहीं कि ये इसको तो खाली छोड़ दिया और 3 हमने इसमें भर दिए, नहीं। ठीक है, इस तरीके से ये बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये लगभग 18 तत्व है स्टार्टिंग वाले, उनके इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था दी गई है। तो इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसको अच्छे से पढ़ो और पढ़ते रहो।